हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने कवर कर ली थी अपनी 2 यूनिट, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी कि 3rd यूनिट को, जो कि है एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्कोहल्स। हम पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्कोहल्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज़ आई विल स्टार्ट विद एल्कोहल्स। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल आर दोज कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विद सैचुरेटेड कार्बन एटम। यानी कि जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ में अटैच होता है तो वहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि CH2OH। तो CH2 ये हमारा एक सैचुरेटेड कार्बन एटम है, C इसमें है ना, और इसमें हमारा एक जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल का। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इसका दे रखा है इस तरीके से। तो इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतना समझिए कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है अल्कोहल में वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? So, in carbon and oxygen, there are a sp3 hybridization in which sp3 orbitals of carbon overlap with sp3 orbitals of oxygen, and in oxygen and hydrogen in which sp3 orbitals overlap with s orbital of hydrogen। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं? इन विच वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विद सैचुरेटेड कार्बन एटम। यानी कि किसी सैचुरेटेड कार्बन एटम में अगर कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक जो है बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा CH3OH है ना, तो इसमें एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे हमारा CH3CH2OH, इसमें भी हमारा एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन मोनोहाइड्रिक जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी। जो प्राइमरी होते हैं 1R ग्रुप अटैच्ड। सेकेंडरी जो होते हैं उनमें 2R ग्रुप अटैच्ड होते हैं, एंड टर्जरी जो होते हैं उनमें 3R ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा प्राइमरी है। प्राइमरी में कितने आर ग्रुप अटैच हैं? सिंगल। सेकेंडरी में कितने अटैच हैं? 2 हैं, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप तो सब में रहेगा क्योंकि अल्कोहल है। ठीक है, टर्जरी में कितने आर ग्रुप लगे हैं? 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। ठीक है, सेकेंड वन इज़ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन होते हैं? इन विच 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच्ड। जहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो हमारे सैचुरेटेड कार्बन एटम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इथेल ग्लाइकोल बन जाता है, इथेन ग्लाइकोल बन जाता है, जो कि हमारा एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर है? फिर है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक में क्या है? इन विच 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच्ड। यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं, जिसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स इन विच मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच। यानी कि 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो हमारे जो हैं मैनी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 का होल 4 एंड OH, तो एटसेट्रा। इस तरीके के एग्जांपल जो होते हैं वो हमारे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड हमारा ये है कि हम एल्काइल हैलाइड्स को हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन विच एल्काइल हैलाइड्स यानी कि क्लोरमेथेन इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अल्कोहल विद रिमूवल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब हमारा क्लोरोएथेन है, जो हमारा क्लोरोएथेन यानी कि अल्काइल हैलाइड, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये हमारा क्या देता है? हमारा मेथनॉल देता है। मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है CH3OH, और यहाँ पर सोडियम जो क्लोराइड है वो रिमूव हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। सेकंड वन इज हाइड्रो सॉरी हाइड्रोलेशन ऑफ एल्कीन्स। When ethene react with water in the presence of sulfuric acid it gives alcohols। यानी कि हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में जो होता है हमारा, जब इथेन जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, इथीन है हमारा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो हमारा एथेनॉल बनेगा जो कि हमारा होगा CH3CH2OH, ठीक है, एथेनॉल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज़ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो इन विच एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कि हमारा नियॉन हो गया एंड और भी कैटालिस्ट हो जाते हैं, इट गिव्स अल्कोहल, जो कि हमारा अल्कोहल देगा, ठीक है। तो जब हमारा एल्डिहाइड जो है हमारा ये, ठीक है, प्रोपेनॉल जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोपेनॉल जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये प्रोपेनॉल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। प्रोपेनॉल हमारे यहाँ पर बनता है लास्ट में आकर के, ठीक है। तो जब CH3CH2CHO हमारा एल्डिहाइड है हमारा ये जब हाइड्रोजन के साथ में H2 के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी तो ये हमारा प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा एक अल्कोहल होता है, ठीक है। तो एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। इन विच कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट गिव्स अल्कोहल। और जो जैसे कि हमारा साइक्लोहेक्सानॉन, ये हमारा क्या कीटोन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हमारा एक साइक्लोहेक्सेन देगा, ठीक है, जो कि हमारा एक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके थ्रू किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, चलिए जानते हैं। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल देता है जो कि हमारा प्रोपेनॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज़ फ्रॉम लिथियम रिएजेंट। जब लिथियम रिएजेंट के साथ में कैसे बनेगा ये, इन विच ईस्टर रिएक्ट विद RLI इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या फिर H प्लस आयन इट गिव्स अल्कोहल। जब ये RLI जो है ये हमारा इसके साथ में जब रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ में, ईस्टर के साथ में, ये हमारा ईस्टर है ये, ठीक है, तो हमारा ये अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, CH3Li जो है प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3, जब इसके साथ में जब ये दोबारा से फर्दर रिएक्शन करेगा प्रोपेन टू 1, तो होगा क्या, हमारा प्रोपेन टू ऑल यानी कि अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का। कितने हैं यहाँ पर, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इट गिव्स अल्कोहल। यानी कि जो हमारा प्रोपेन टू 1 है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड के साथ में जब इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ में, तो यहाँ पर ये प्रोपेन टू ऑल बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अल्कोहल होता है, जहाँ पर ऑल लग जाता है दैट मीन वो हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर इट गिव्स अल्कोहल। यानी कि जो हमारा एथेनोइक एसिड है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड, ठीक है, जो लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ में की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो है, और वाटर के साथ में, तो जो है ये हमारा एथेनॉल देता है जो कि हमारा एक अल्कोहल होता है। इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि हमारा इथेन है, इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से बन करके आता है हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद में उसकी जो है H2O के साथ में वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ में की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है फर्दर, तो ये हमारा एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ ऑक्सी मर्क्यूरेशन ऑफ डीमर्क्यूरेशन ऑफ reactions, यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ रिएक्शंस इन विच मर्क्यूरी acetate it is react with 2-butene, it gives intermediate, then it further react with sodium borohydride, it gives alcohols। यानी कि जो हमारा 2-butene है, ठीक है, वो जब रिएक्ट कर रहा है मरकरी एसीटेट के साथ में, तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनता है फर्दर वो जब रिएक्ट करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, जो NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो जब इसके साथ में जब ये इसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है फर्दर इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो जब इसके साथ रिएक्शन करता है, तब फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो हमारा एल्कोहल बन के तैयार होता है, जिसका जो आईपीसी नेम होता है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का एल्कोहल होता है। तो दीज ऑल अबाउट ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमने कवर किया आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को, ठीक है। नोट्स मैं अभी ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, अल्कोहल और उसकी जो है क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।